Hello everyone, welcome to an academy platform. Today I will going to cover current affair topic जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स होंगे। इन टॉपिक्स को आपके लिए पर्टिकुलरली किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बट दिस टॉपिक्स विल गोइंग टू बी अप्लाई इन जैसे आईआर है जीएस पेपर 2 में, या फिर हम बात करते हैं ना पीएसआईआर में। तो देयर यू कैन अप्लाई दिस टॉपिक्स। ओके, ये पर्टिकुलरली नहीं है, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे आप इन टॉपिक्स को याद कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। पहली न्यूज़ है, चाइना का जो सुपर डैम बना रहा है यारलंग सांगपो रिवर। यारलंग सांगपो रिवर इंडिया में किस रिवर को बोलते हैं, दैट आई विल गोइंग टू डिफाइन यू लेटर ऑन। इसके अलावा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की न्यूज़। ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। एससीओ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इसको आपको लिंक करना है कल्चरल डाइवर्सिटीज या फिर हम कहेंगे इंटर कल्चरल लिंकेजेस। फिर फ्रांस की नेशनल असेंबली ने बिल पास किया है, दैट ऑल विल गोइंग टू सी वन बाय वन। ओके, before introducing to the topic, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform, providing education to the lakhs of students, in which you will going to attend daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and the structured course. You can download this app from the Google Play Store and the Apple Play Store. This is about me. You can see my qualifications here. And यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है तारकेश्वर जैन PSIR, from where you can collect the PDF. These are the 100 plus educators. You can get the education on the plus subscription plan. ये मेरा कोड है TJLIVE, और यहाँ पे आप 10% डिस्काउंट लेके 44,550 रुपये का 1 ईयर का कोर्स आपको पड़ेगा। इसके अलावा एक आइकॉनिक प्लान भी होता है, इसकी फीस जल्दी हाइक होने वाली है। तो इफ़ एनी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल यूपीएससी की इनिशियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर दैट स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा कोर्स होता है। ये 69,500 का कोर्स है, वो डिस्काउंट करने के बाद या फिर कोड यूज़ करने के बाद 60 to 550 का आपको कोर्स पड़ेगा। एंड अनअकैडमी का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसमें आप 10% डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिलेगा, और ये 27,500 रुपये का कोर्स है जो आपको 24,750 रुपये का पड़ेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का वीकली बेसिस पे एक कॉम्बैट शुरू होने वाला है। कॉम्बैट में आपके लिए क्विज बेसिस पे लगाया जाएगा वो कॉम्बैट, जिसमें 45 मिनट दिए जाएंगे और 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये 13 कॉम्बैट्स होंगे ऐसे, और ये फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट होंगे एवरी ऑल्टरनेटिव संडे, मतलब हर 15 दिन में आपको ये मिलेगा। और रिलेटिव स्कोरिंग के बेसिस आपको मार्क्स मिलेंगे, और इसमें कितने सेक्शंस हैं, इसमें 6 सेक्शंस होंगे ना। और जो फर्स्ट प्राइज होगा एंड प्राइसेस के बेसिस पे आपको ये सारे अवार्ड्स आपको मिलेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक इज चाइना सुपर डैम ऑन यारलंग सांगपो रिवर। तो यारलंग सांगपो रिवर जो है इंडिया में आके उसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये यारलंग सांगपो रिवर किसको बोलते हैं, कहाँ पे? ये तिब्बत रीजियन में इसको यारलंग सांगपो रिवर बोलते हैं, और इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे? यहीं पे। ठीक है, तो चाइना विल गोइंग टू बिल्ड ए सुपर डैम ऑन द लोअर रीच ऑफ द यारलंग सांगपो रिवर क्लोज टू द LAC इन तिब्बत। ठीक है, देखो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे हमारे इंडिया चाइना की जो बॉर्डर लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मैकडोनल्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, मैकडोनल्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, और वही लाइन जब अगर लद्दाख रीजन में लगती है तो उसे हम बोलते हैं आर्डक जॉनसन लाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पर्टिकुलरली अगर लद्दाख रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे उसे आर्डक जॉनसन लाइन बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे इसे मैकडोनल्ड लाइन बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे है? LAC में है। इन ए मूव दैट कुड हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाटर सिक्योरिटी। नाउ अबाउट दिस, तो तिब्बत क्या है? तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, आपको पता होगा, दलाई लामा का आपने कई बार नाम सुना होगा। इट इज़ ए ट्रांस बॉर्डर यारलंग सांगपो फ्लो इनटू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग बोलते हैं, और जब ये आसाम में एंटर होती है तब इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और कहाँ तक ब्रह्मपुत्र बोलते हैं? बिफोर एंट्री इनटू बांग्लादेश। ठीक है, फिर ये पद्मा रिवर वो आगे जाके हो जाता है। नाउ ये जो डैम है वो कहाँ पे बनेगा? मेदोक काउंटी ऑफ तिब्बत autonomous region which is close to Arunachal Pradesh. China has already built several small dams in the Yarlung Sangpo River, and the new dam ability to generate hydropower would be 3 times that of central China's 3 George dams. जो 3 George dam है जिसको हम बोलते हैं कि that has affected the gravity on the earth, वही उसके हिसाब से 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा होगा। तो लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड कहलाएगा। एंड आज ही की न्यूज़ है कि 10 गीगावाट का चाइना क्लेम कर रहा है कि वी आर बिल्डिंग द डैम इन द अरुणाचल प्रदेश रीजन। ओके, और वो भी 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये था अपना
इतना ही टॉपिक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसका एग्जाम्पल कब देना है, जब टेंशन की बात आती है, और इंडिया चाइना की जब टेंशन ऑफ रिलेशंस की बात आएगी तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देना है कि ये भी एक टेंशन में इंक्लूड होता है। नाउ सेकेंड है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कहाँ पे है बेसिकली, ये गल्फ कंट्रीज के बीच पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो गल्फ कंट्रीज मेनली, या फिर हम कहेंगे इसमें मुस्लिम कंट्रीज ही है, ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या है, इस्लामिक कॉरपोरेशन। ओके, इसमें ईरान पार्ट है कि नहीं, कोई अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, ठीक है। इंडिया हेड आउट एट द ओआईसी। अब ओआईसी को हम क्यों हमेशा क्यों नज़रअंदाज करते हैं, या फिर हम उसको डीमोरलाइज क्यों करते हैं हमेशा, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट में बातें करता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी टेंशन चल रही है उसमें इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों, क्योंकि इट इज़ इस्लामिक कंट्री, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान क्या है, वो भी इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है, और वो सऊदी अरेबिया लेड ब्लॉक कहेंगे हम। ओआईसी क्या है, सऊदी अरेबिया लेड ब्लॉक, और सऊदी अरेबिया इज टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, है ना। और फिर सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसए। तो दैट्स वाई जो हमेशा एक बार इसमें निकल के आएगी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में टेंशन जो भी हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, कुछ भी होगा। अब जैसे 370 हटा था तो दे हैव कमेंटेड, है ना। तो मैनी ए टाइम्स नाउ एंड देन जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में दे आर ऑलवेज टॉकिंग। तो 47 सेशन हुआ था ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, कब, अभी। और ये कहाँ पे, नियामे नाइजर रीजन में, हैज मेड ए रेफरेंस टू पाकिस्तान ओवर इट्स पॉलिसी ऑन जम्मू एंड कश्मीर। देखो नाइजर कहाँ पे है, नाइजर इज ए कंट्री इन अफ्रीका। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गल्फ एरिया की ही कंट्रीज हैं, क्योंकि गल्फ में तो ओमान, यूएई और अपना सऊदी अरेबिया आता है, ठीक है। बट नाइजर जैसी कंट्री कहाँ पे, अफ्रीका में आती है। बट नाइजर जैसी कंट्री जहाँ पे इस्लाम डोमिनेटेड है, ठीक है। इजिप्ट है, वहाँ पे इस्लाम डोमिनेटेड है। लिबिया है, वहाँ पे भी इस्लाम डोमिनेटेड है। तो ये सारी कंट्री ओआईसी में जाती है, ठीक है। ओआईसी इज फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन। और कितने स्टेट्स इसमें हैं, 57 स्टेट्स हैं, ठीक है। एक आपने अफ्रीकन यूनियन का भी नाम सुना होगा, आई विल गोइंग टू टीच इन द नेक्स्ट, मतलब इसी टॉपिक में आगे कवर करूंगा। अफ्रीकन यूनियन भी थर्ड लार्जेस्ट, कभी कभी सेकंड लार्जेस्ट में भी आ जाती है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। बट वो एक यूरोपियन यूनियन जैसी है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इनका मोटिव है, प्रमोशन ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। OIC stated that its objective is to safeguard and protect the interests of Muslim world in the spirit of promotional international peace and harmony among various peoples of the world। तो इनका ऑब्वियसली मोटिव क्या रहेगा, इस्लामिक है तो इस्लाम को प्रोटेक्शन का। OIC has reserved membership of Muslim majority countries, Russia, Thailand and a couple other countries have a observer status। ओके, तो रशिया, थाईलैंड क्या है, इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इंडिया रिलेशनशिप विद द ओआईसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है। तो 47th समिट में अभी हुआ है, तो 45th में फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम की जो थी, आई थिंक सुषमा स्वराज थी, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर समिट हुआ था कहाँ पे, बांग्लादेश में। द होस्ट सजेस्टेड दैट इंडिया, जहाँ पे मुस्लिम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, 10% ऑफ द मुस्लिम की वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, उसको भी हमें क्या देना चाहिए, ऑब्जर्वर स्टेटस देना चाहिए। बट एज यूजुअल किसने अपोज किया इसे, पाकिस्तान हैज अपोज्ड इट। ओके, in 1969 also India has disinvited from the Conference of Islamic Cooperation in Rabat, Morocco। मोरक्को इज ए कंट्री, कहाँ पे है ये, अफ्रीका में। तो पाकिस्तान के लिए मतलब मोरक्को में भी ये बात उठी, फिर 45th सेशन मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर में 2018 में भी बांग्लादेश के सेशन में भी ये बात उठी थी कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिला। ये टॉपिक यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कंट्रीज में ईरान एक पार्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। दो इट इज़ इस्लामिक कंट्री बट इट इज़ डोमिनेटेड बाय शिया, और यहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं वो सुन्नी है। तो इनके शिया सुन्नी के डिफरेंस के कारण इसमें थोड़ा सा लूप होल है, तो इसमें ईरान इज नॉट ए पार्ट ऑफ, ठीक है ना। एस सी ओ में रिसेंटली 2017 में आपको पता होगा इंडिया एंड पाकिस्तान उसमें परमानेंट स्टेटस वहाँ पे मिला है, अलोंग विथ रशिया, चाइना
इंडिया, पाकिस्तान और वही किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अपना तजाकिस्तान और कज़ाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इनके क्या होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस या फिर कॉन्फ्रेंसेस नाउ एंड देन होते हैं। रिसेंटली अभी मीटिंग हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था, एंड ही हैज़ क्रिटिसाइज्ड चाइना फॉर द टेंशन विच वी आर फेसिंग राइट नाउ इन द लद्दाख रीजन। ओके, इसमें ही एक ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ था, फर्स्ट एवर इट्स काइंड, डेवलप्ड एंड क्यूरेटेड बाय द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली in active collaboration with the SCO member countries. Exhibition deployed state-of-the-art technologies like 3D scanning, WebGL platform, virtual space utilization, innovative curation and narrative technologies. तो इसमें किस चीज़ की बात हुई थी, ये सारे फंक्शंस की इसमें बात हो रही है। अब ये फंक्शंस कहीं नहीं लिखने हैं अपन को, इसमें अपन को इतना जानना है कि SCO की ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी होते हैं जो क्रॉस कल्चरल पार्टिसिपेशन में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। Now, other than that, Buddhist philosophies and art of Central Asia connect SCO countries to each other. कैसे? अभी आपने देखा होगा चाइना में बुद्धिज्म काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में है ना। इसके अलावा इंडिया में भी बुद्धिज्म है ना। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वाले रीजन में, उज़्बेकिस्तान वाले रीजन में, रशिया वाले रीजन में भी क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफीज काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट रोल प्ले करती है। तो सेंट्रल एशिया और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी दैट कनेक्ट SCO विद द ईच अदर्स, है ना। विजिटर्स कैन एक्सप्लोर इंडियन बुद्धिस्ट ट्रेजर्स फ्रॉम गंधार एंड द मथुरा स्कूल। अब गंधार मथुरा स्कूल आपने कहाँ पढ़े हैं, देखो गंधार स्कूल कहाँ पे आता है, ये पाकिस्तान रीजन में आता है। वैसे आप ये आर्ट एंड कल्चर में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको। मथुरा रीजन कहाँ है, आपने वृंदावन मथुरा वाला एरिया है ना। इसके बाद एक आंध्रा स्कूल भी है, आंध्रा मतलब ना जहाँ पे अमरावती, अमरावती स्कूल ऑफ थॉट है ना। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो विजिटर्स कैन एक्सप्लोर इंडियन बुद्धिस्ट ट्रेजर्स फ्रॉम गंधारा एंड मथुरा, नालंदा, अमरावती, सारनाथ इन ए 3D वर्चुअल फॉर्मेट। ओके, तो ये सारे आपको पढ़ना है। अब इसके न्यूज़ आती है अपनी ला गिलट फोबिया। ये क्या है, एक छोटा सा न्यूज़ है इसमें कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फर्स्ट स्टेप लिया है किसके टुवर्ड्स अप्रूविंग ए लॉ दैट वुड बैन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल विथ प्रोनाउंस्ड रीजनल एसेंट्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब ऐसे लोग जिनके एसेंट मतलब बोलने का तरीका क्या है, थोड़ा सा चेंज है फ्रेंच के अगेंस्ट में, तो उनके अगर उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो दे हैव पास्ड ए लॉ अगेंस्ट दैम। ओके, जैसे हमारे यहाँ SC SC OBC के लिए लॉ है, वैसे इस तरीके से वहाँ के रीजनल इश्यूज हैं। ओके, अब इसमें क्या है, तो न्यू बिल बैनिंग एक्सेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और इसको क्या बोलते हैं, ला ग्लेटोफोबिया। तो प्लीज़ इसको आपको ग्लोटोफोबिया, फ्लोबिया मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से डर लगना, तो ग्लेटोफोबिया मतलब इस चीज़ का एक तरीके से शाइनेस है ना। तो वॉज अप्रूव्ड विथ 98 वोट अगेंस्ट 3, ठीक है, इन द लोअर हाउस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट। इफ पास द न्यू लॉ विल मेक ए लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा है ना, उनकी लोकल भाषा। तो इट न्यू लॉ विल मेक लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन ऑन ए क्रिमिनल ऑफेंस along with sexism, racism and other form of outlaw bigotry. ओके, अगर किसी को इसमें सज़ा मिलती है देन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल एसेट, और उसको क्या होगा, कुड फेस ए मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ प्रिजन। सोच रहा हूँ अगर किसी ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया और उसको FIR हो गई उसके ऊपर, तो 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 40 लाख रुपए का फाइन हो जाएगा। यू कैन सी, इतने स्ट्रिक्ट कानून होते हैं वहाँ पे। अपने इंडिया में तो इतने कानून लाना तो बहुत दूर की बात है। अपने इंडिया में फार्म लॉ आएगा और उसी में इतने सारे लूप होल हो जाएंगे कि वही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ला ग्लेटोफोबिया है ना। अब इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल विथ स्ट्रॉन्ग रीजनल एसेंट्स वाज रैम्पेंट इन सोसाइटी पर्टिकुलरली एट द वर्क प्लेस इज ए फॉर्म ऑफ रेसिज्म। तो हमारे यहाँ जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, बेसिकली 15, 16 में क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे अगर किसी ने पब्लिक प्लेस में या फिर एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट किया तो उनको सज़ा मिलती है। तो रिलीजन, धर्म
रेस मतलब उनकी रेस, काला गोरा। कास्ट मतलब उनकी जाति। सेक्स मतलब उनका वी कैन से जेंडर। और प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ वो पैदा हुआ। तो इस बेसिस पे अगर कुछ होगा तो सज़ा मिलती। और वैसे ही फ्रांस में फॉर्म ऑफ रेसिज्म माना जाता है अगर वर्क प्लेस पे या फिर कहीं पे भी सोसाइटी में एग्रेशन हो, उसको बोलते हैं ला ग्लेटोफोबिया। अभी मैं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ओस्ट फ्रांस ए पोल कंडक्टेड। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तरीके से रेफरेंडम प्लेबिसाइड बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रोल बहुत है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है ना। इधर पॉपुलेशन लिमिटेड है, एरिया लिमिटेड है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन लिमिटेड नहीं है, एरिया लिमिटेड नहीं है, जोग्राफिकली हम बहुत वास्ट हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट अ वी कैन से सॉल्यूशन। तो इधर पे क्या हुआ, एक पोल कंडक्ट हुआ और उसमें क्या किया, 16% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन क्लेम टू हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ड्यूरिंग हायरिंग ऑफ देयर एसेंट्स। तो जब उनकी भर्ती हो रही थी किसी जॉब में, तो उनके एसेंट के बेसिस पे उनको निकाल दिया गया, ऐसा उनकी फाइंडिंग थी। दैट्स वाई ये लॉ लेके आए। तो क्या नाम है, ला ग्लेटोफोबिया। अब आता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। तो पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनके इश्यूज आपको पता होगा, पैलेस्टीन का, ठीक है। दिस इज पैलेस्टीन और ये पूरा इसराइल है, ठीक है। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, ये इजिप्ट वाले एरिया में टेंशन चलता है। ये जॉर्डन वैली है, ये डेड सी है। डेड सी आपने सुना होगा, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो लोग फ्लोट करते हैं। गोलन हाइट है, गोल्डन हाइट का सीरिया के साथ इशूज है, और लेबनन का यहाँ पे इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है अपना टेंशन, ठीक है। वंस अगेन इफ यू वांट टू सी, गोलन हाइट सीरिया से यहाँ पे है, इसराइल का मैप है ये, है ना। वेस्ट बैंक जॉर्डन और इसराइल का गाजा स्ट्रिप इजिप्ट, ठीक है। स्टिल हम देखते हैं कि इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री, किसकी, इसराइल की, दे आर एट पार विथ, और इनकी इंटेलिजेंस यूनिट, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल कब मनाया जाता है, 29 नवंबर को मनाया जाता है। डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना क्या होता है ना। तो 1977 में जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कॉल्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 29 नवंबर एज द इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, मतलब भाईचारा फॉर द सिंपैथी फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल। ऑन दैट डे 1947 में असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन ऑन द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। तो पार्टीशन जो हुआ था पैलेस्टीन का, उसको लेकर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, इसलिए इस डे को सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। पैलेस्टीन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली एज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बाय द यूनाइटेड नेशन एंड अदर एंटिटीज। इट इज जी वेरी सोवराइन स्टेट इन वेस्टर्न एशिया, क्लेमिंग दैट वेस्टर्न बैंक, कहाँ पे, ये वाला वेस्टर्न बैंक का, जॉर्डन वैली का, बॉर्डरिंग इसराइल एंड जॉर्डन। गाजा स्ट्रिप कहाँ पे, इजिप्ट के यहाँ पे, ये है ना। with Jerusalem as the designated capital, although its administrative center is correctly located at Ramallah। तो रामल्ला कहाँ है, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है। और डेजिग्नेटेड कैपिटल क्या है, ये है। नाउ entirety of territory claimed by the respective of Palestinians has been occupied since 1948। तो ये जो इतनी एरिया मैं बता रहा हूँ ना, वो 1948 से पैलेस्टीन ने ऑक्यूपाई करे थे। पहला था इजिप्ट, फिर था जॉर्डन, फिर इन्होंने वापस ले लिए थ्रू एग्रेशन। वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, जिसको हम 6 डे वॉर बोलते हैं, और 1967 में इसको वापस ले लिया गया, ठीक है। नाउ यहाँ तक बात क्लियर है अपनी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ना अब आता है, स्कॉटलैंड ने बिल पास किया था, अभी आपने पढ़ा होगा। स्कॉटलैंड पहले देख लो, इंग्लैंड के 3 पार्ट है, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। नदर्न आयरलैंड, आयरलैंड अलग है, नदर्न आयरलैंड अलग है। नदर्न आयरलैंड इंग्लैंड में आता है, स्कॉटलैंड और वेल्स ये मिला के क्या बनता है, इंग्लैंड बनता है। तो लंदन कहाँ पे है, लंदन यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो लंदन ही जाता है, बट इस इंडस्ट्रीज वाइज कौन डेवलप है, स्कॉटलैंड डेवलप, ठीक है। और अगर ब्रेग्जिट हुआ था तो स्कॉटलैंड में जो रेफरेंडम हुआ था ना, वो पूरे इंग्लैंड में हुआ था, बट 96% या फिर हम कहेंगे अगेंस्ट में वोटिंग जो हुई थी वो स्कॉटलैंड में हुई थी। क्यों, क्योंकि स्कॉटलैंड इज ए एरिया इंडस्ट्रीज वाइज काफ़ी डेवलप्ड है,
काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू एनी अदर स्टेट्स इन इंग्लैंड, और इसी वजह से उनको आज ब्रेग्जिट करना पड़ रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल किसने प्ले किया था? ब्रेग्जिट ने। अब ब्रेग्जिट स्कॉटलैंड ने एक अभी नया कानून लेके आए हैं, उस कानून का क्या नाम है? वो इस टाइम जो पैड होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, गर्ल्स यूज टू हैव मेंस्ट्रुएशन इन एवरी मंथ, उधर पे वो पैड फ्री में बांटेंगे, और एवरी गर्ल और लेडी और वी कैन से फीमेल और ट्रांसजेंडर, उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाएंगे ऑल ओवर द थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, सो ये स्कॉटिश पार्लियामेंट ने बिल पास किया। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है क्योंकि ये पहली ऐसा देश है जो ऐसा कर रहा है। सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पॉन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू दोज हु नीड देम। देखो ऑलरेडी वहाँ पे ये डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, तो यहाँ पे इनके स्कूल्स कॉलेजेस में या फिर कई सारे पब्लिक प्लेसेस में दे आर गेटिंग द फ्री सैनिटरी पैड्स। बट अभी इन्होंने लॉ ला के बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन सर्वे 1 in 10 गर्ल जो है अभी भी दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द सैनिटरी पैड इन यूके। तो सोचो इंडिया में क्या हालत होगी, या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज में क्या हालत होगी। मिडिल इनकम कंट्रीज को सोच रहे होंगे, तो लो इनकम कंट्रीज में क्या हालत हो रही होगी। ठीक है, वो तो 10 out of 10 ही हो जाएगा वहाँ पे, तो लो इनकम कंट्रीज में ऑब्वियसली 8 out of 10 तो हो गई। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या है? पीरियड प्रोडक्ट फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल was passed unanimously by the Scottish Parliament on 24 November, मेकिंग स्कॉटलैंड फर्स्ट कंट्री टू टेक ए सच स्टेप। देखो इसको एथिक्स में आप काम कर सकते हैं, है ना। एथिक्स हो गया आपका, अगर कोई इश्यूज या फिर इंडिया यूके का कोई रिलेशंस पूछ रहा है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो ऐसे, काइंडफुल जेस्चर, है ना। ये प्रीलिम्स वगैरह में नहीं पूछेगा कि पहला कौन सा देश है कि जिसने किया, तो एटलीस्ट यूपीएससी तो नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, दूसरे कोई एग्जाम पूछ सकते हैं, है ना। तो बिल वॉज पास विद द एम ऑफ टैकलिंग पीरियड पॉवर्टी। पीरियड पॉवर्टी के नाम से आपको वर्ड मेंशन करना। पीरियड पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी, गरीबी इन पीरियड। तो फेसिंग द वी कैन से क्राइसिस ड्यूरिंग पीरियड, कौन? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, विच इज व्हेन सम पीपल हु नीड पीरियड प्रोडक्ट टू स्ट्रगल टू अफोर्ड देम। वन ऑफ इट सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड द साइलेंस एंड स्टिग्मा दैट सराउंड मेंस्ट्रुएशन एंड आल्सो एम्स टू रिमूव जेंडर्ड बैरियर। तो जेंडर्ड बैरियर है ना, उसको खत्म करने के लिए ये बात कर रहे हैं। बिल एम्स टू एंश्योर दोज हु मेंस्ट्रुएट हैव रीजनेबली कन्वीनियंट एक्सेस टू पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज पीरियड पॉवर्टी, प्लीज इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्टेन सर्कमस्टेंसेज makes access to sanitary product difficult for women and trans people. This includes homelessness, coercive, controlling, violence relationship, health conditions, उनको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो ये पूरा इशू है। अभी यहाँ तक क्लियर है अपना ना। अब आता है अपना इंडिया अफगान रिलेशनशिप। इंडिया अफगान रिलेशनशिप में देखो ऑलरेडी आपने कई सारे पीस प्रोसेस सुने होंगे। तालिबान के साथ अभी पूरा हमारा हमारा तो नहीं, यूएसए का तालिबान का पीस प्रोसेस चल रहा है। तालिबान क्या है? ये एक पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अगेंस्ट में यूएस लड़ता था। अभी यूएस उसी को साथ समझौता कर रहा है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि यूएस को कितना ज़्यादा लॉस यहाँ पे झेलना पड़ा। ओके, दिस इज़ अफगानिस्तान, ये काबुल उनका कैपिटल है, यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान, और इंडिया, इंडिया का ये वाला एरिया वो पीओ के ऑक्यूपाइड एरिया आता है। ठीक है, तो इंडिया एक्चुअली में बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये बात भी याद रख लेना। ठीक है, फिर ये ताजिकिस्तान है, या उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ओके, तो इंडिया हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ फेज 4 ऑफ द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफगान। देखो आपने सलमा डैम का नाम सुना होगा। ठीक है, सलमा डैम है एक उनकी पार्लियामेंट, उनकी पार्लियामेंट को हमने बनाया है। ठीक है, एंड वी कैन प्राउडली से दिस। इसके अलावा इनकी सलमा डैम, ठीक है, ये हमने उनके कंस्ट्रक्शन किया। देन क्रिकेट डिप्लोमेसी भी काफ़ी ज़्यादा हमारी उनसे अच्छी चलती है। और अभी ये क्या है? फेज 4 ऑफ द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम अफगानिस्तान में करने जा रहे हैं। वर्थ कितना है? $80 मिलियन दैट इंडिया वुड अंडरटेक इन अफगानिस्तान। ओके, अब इसमें क्या है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, इन्होंने 2020 अफगान कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनेवा। जिनेवा अभी हमने कहाँ पढ़ा था? स्कॉटलैंड में। तो 2 डे कॉन्फ्रेंस को होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड। तो ये 2 दिन की मीटिंग थी, इसको किसने अटेंड किया था? हमारे जयशंकर। इन्होंने क्या अनाउंस किया
कि अफगानिस्तान विद एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सटूट डैम। तो एक सलमा डैम है, ठीक है, और एक है शाटूट डैम। तो शाटूट डैम विच प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू 2 मिलियन रेसिडेंट्स ऑफ द काबुल सिटी। इंडिया had earlier 202 किलोमीटर ऑफ फुल ए कुमरी ट्रांसमिशन लाइन दैट प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी टू द काबुल सिटी। अब इसके बाद एक और वुमेन से रिलेटेड न्यूज़ है, वो है जर्मनी की। तो आप देख सकते हैं ना कि चाहे वो फिर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड हो या जर्मनी हो, दे आर इन द वर्ज ऑफ मेकिंग प्रोग्रेसिव सोसाइटी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स रिलेटेड ना। इधर पे क्या किया, नो न्यू बोर्ड रूम कोटा इन्होंने डिसाइड किया। मतलब कि देखो, इनकी चांसलर आपने कई सालों से सुन रहे होंगे, ये रह रही है, कौन है, एंजेला मार्कल। तो लास्ट वीक एक ग्रुप ऑफ जर्मनी रूलिंग कोalition पार्टी, जिसको हेड कौन करते हैं, एंजेला मार्कल, impose mandatory quota for a number of women working in senior management position in the country's listed firm। तो जो कंट्री के लिस्टेड फर्म्स हैं, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड फर्म्स हैं, उसमें नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में उनके लिए कोटा फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन ऑन द की पॉइंट ऑफ लेजिस्लेशन, उसको बोलते हैं सेकंड मैनेजमेंट पोजीशन एक्ट, ठीक है। तो दैट हैज बीन पास बाय द कैबिनेट दिस वीक। तो इसमें क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द लिस्टेड कंपनीज हैव मोर देन 3 मेंबर्स, वन ऑफ देम मस्ट बी वुमेन। तो आउट ऑफ 3 1 मस्ट बी वुमेन, ये कोटा उन्होंने फिक्स किया है। कहाँ पे, जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें। तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी क्या कर रहे हैं, वी कैन से इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो कंपनीज इन विच ए फेडरल गवर्नमेंट हैज ए स्टेक, कंपनीज विद ए फेडरल गवर्नमेंट हैज ए स्टेक, मतलब प्राइवेट कंपनीज नहीं, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंट्रीज will require a supervisory board of quota of at least 30%, मतलब 1 in 3 and a minimum participation in the executive board। तो 2015 में भी, जो कि यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी, इन्होंने वॉलंटरी कोटा ऑफ 30% वुमेन, उन्होंने सुपरवाइजरी बोर्ड शुरू किया था। वेरियस स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट लिटिल टू इम्प्रूव द पोर्शन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैज बीन हेल्ड बाय द वुमेन। न्यू प्रोविजंस विल बिल्ड अपॉन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉलंटरी कोटा, है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। भी हमने जो टॉपिक लिया है ये पूरा हमने कवर किया है इसमें, ठीक है। एंड यू कैन यूज माय कोड TJLIP एंड यू कैन अवेल द 10% डिस्काउंट हियर। I will bring you more topics related to current affairs, and this is my PDF channel, Telegram channel, from where you can collect the PDF. Thank you so much.